ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। इसके पूर्व हम इस श्लोक पे एक बार चर्चा कर चुके हैं अनुवाद पे, और आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम लोग शब्दार्थ ना पढ़ के श्लोक अनुवाद और सीधा तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रयत्न करें, श्लोकों पे ध्यान दें। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मिन् विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। पुनः एक बार हम पढ़ेंगे। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मिन् विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। पुनः एक बार। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मिन् विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्विषु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, और हम फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद। मैं पृथ्वी की आर्द्र सुगंध अग्नि की उष्मा हूँ। जैसा कि शब्दार्थ में आर्द्र शब्द का अर्थ मूल भी हुआ है। मूल सुगंध अर्थात वास्तविक सुगंध। मैं समस्त जीवों का जीव तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। तो कल हमने थोड़ा सा पुण्य और पाप के भी विषय में समझा था, इसीलिए इस लाइन में और नहीं बढ़ते हुए इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पुण्य का क्या अर्थ है? विकार न होना, अर्थात दोषपूर्ण न होना, अर्थात किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति पूर्ण कहलाती है। अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है। प्रभुपाद जी बोलते, अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है। हर चीज़ में कुछ न कुछ स्मेल है ना, फ्रेग्रेंस है हर किसी का। प्लास्टिक का भी फ्रेग्रेंस है, लकड़ी का भी फ्रेग्रेंस है ना, हर चीज़ का फ्रेग्रेंस है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं पता चलती क्योंकि हमारी इंद्रियां भी एक लिमिट है उसकी भी, है ना। आँखों के भी देखने की लिमिट है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं जिनको आप इन आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आप लेंस यूज़ करते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप।
तो ऐसे ही इस जगत में प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक मतलब जितनी भी सारी वस्तुएं इसमें आ गई, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सुगंध होता है। यहाँ तक कि फूल का सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध, समस्त वस्तुओं में व्याप्त अशुद्ध भौतिक गंध जो आर्द्र सुगंध है। आर्द्र सुगंध का मतलब अशुद्ध भौतिक गंध। अशुद्ध का मतलब जो दूषित नहीं है। सॉरी, यहाँ पे अदूषित लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध। दूषित मतलब गंदगी, अदूषित मतलब जो गंदगी से रहित है, जिसमें गंदगी नहीं है, उसे अदूषित कहते हैं। जैसे प्रदूषण, समझे, उसी का एक अलग शब्द यह है। तो प्रत्येक समस्त जो है वस्तुओं में व्याप्त अदूषित, अदूषित मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, वो भौतिक गंध जो है, जिसे एक शब्दों में आर्द्र सुगंध कहते हैं, वह कृष्ण है। जब भी हम कुछ सुगंध लें, एक्चुअली प्रभुपाद जी और भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं, ये भगवत ज्ञान है। भगवान बता रहे हैं ये जानने के बाद तुम्हें अन्य कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी, पहले ही बता चुके हैं। अर्थात जब भी हम कहीं सुगंध लेते हैं तो क्या स्मरण करना चाहिए? ये कृष्ण है। और जब वे कृष्ण हैं तो हमें प्रत्येक वस्तु का आदर करना चाहिए, है ना, और बहुत रिस्पेक्टफुली, बिकॉज कृष्ण है ना, तो बहुत सम्मान पूर्वक उस वस्तु का प्रयोग हमें करना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद है, अर्थात रस है। पानी का भी स्वाद है, प्लास्टिक का भी स्वाद है ना। आजकल तो लोग प्लास्टिक के चावल भी खा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट हो चुका है ना। तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो है विशिष्ट एक स्वाद होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। इन स्वादों को जो है बदला जा सकता है। रसायन मतलब केमिकल, केमिकल के प्रयोग द्वारा उसके स्वाद को बदला जा सकता है। जैसे आजकल केमिकल लोग प्रयोग करके कच्चे आम को भी मीठा बना देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल देते हैं रसायनों के प्रयोग से। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। बोल रहे हैं आप रसायनों के प्रयोग द्वारा इसको बदल सकते हो आप, लेकिन उसका जो मूल है, प्रत्येक वस्तु का जो मूल गंध है तथा स्वाद होता है, जो गंध होता है वह स्वाद होता है, वह वास्तविक है, अदूषित है, और वो एक्चुअल में कृष्ण है। ऐसा नहीं कि जो आप निर्माण कर रहे हैं वो तो अशुद्ध, वो शुद्ध नहीं है, वो दूषित है। और दूषित चीज़ों से आप सुखी नहीं हो सकते।
आज जो आप लोग एसी लगा रहे हैं ना घरों में, पहले घर ही ऐसे बने हुए होते थे। आज भी आप गांव में जाओगे उन मिट्टी के घरों में तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडा, ऐसी वातावरण क्रिएट होता है। वो घर को ऐसे बनाया गया रहता है। वे कौन लोग बनाए हुए थे? जो अशुद्ध थे। अशुद्ध का सॉरी, जो अदूषित थे, ऐसे लोगों ने वो घरों को बनाया था। अदूषित का मतलब एक तरह से व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। वो अपने लिए घर नहीं बनाया करते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए नहीं, सिर्फ रहना है इसीलिए घर बनाया करते थे। समझे? क्योंकि वे लोग जो है हमेशा कीर्तन भजन या खेतों में सेवाओं में लगे रहते थे। आगे लिखते हैं, विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि को संस्कृत में विभावसु कहते हैं। जिन्हें संस्कृत सीखना है इन शब्दों को याद भी कर सकते हैं। याद करने से धीरे धीरे आप संस्कृत भी बोलने लगेंगे। तो विभावसु का अर्थ जो है वो अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। यह अग्नि कौन है? कृष्ण है। यह भगवत ज्ञान है। जब तुम यह जान लोगे कि यह अग्नि जो है कृष्ण है, तो तुम्हें अन्य कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी जो ये सब बताया जा रहा है। जब अग्नि कृष्ण है और कृष्ण से फैक्ट्री चल रही है, तो फैक्ट्री किसकी हुई? कृष्ण की। मतलब घूम फिर के कहीं से भी पकड़ो कान, कृष्ण ही आ रहे हैं, है ना? वस्तु भी कृष्ण, अग्नि भी कृष्ण, है ना? वायु भी कृष्ण, वायु से भी मशीनें चल रही हैं, है ना? वो भी कृष्ण। तो इसीलिए जो भक्त है वो प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है। पाचन के लिए आपको खाना पचाना है तो ये भी, इसके लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है, जिसको एक शब्द में जठरा अग्नि कहते हैं। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वे इन सब से अवगत होते हैं। अर्थात जो अवगत नहीं है, अवगत मतलब जो इसे सही तरह से जानते हैं और स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं। तो वो जानते हैं कि प्रत्येक अग्नि, जल, वायु वगैरह 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 सब कुछ कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने
को दीर्घ आयु या अल्पजीवी बना सकता है। कृष्ण की ही कृपा से जो है, कृष्ण के ही कारण जीव जो है या मनुष्य जो है स्वयं को दीर्घायु बना सकता है और अल्पजीवी मतलब कम जीने वाला, दीर्घायु मतलब ज़्यादा जीने वाला, तो स्वयं को ज़्यादा जीने वाला भी बना सकता है और कम जीने वाला भी बना सकता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। भागवतम में कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वास्तव में जब भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है। समझे? यत् कृपातमहं वंदे, जब आपकी कृपा हो तो परमानंद माधवम, व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त कर सकता है जब भगवान की कृपा हो तो। इसीलिए समस्त कष्टों से मुक्ति का बस एक ही मार्ग है, सर्वस्व जो है कृष्ण के शरण में समर्पित कर देना। क्योंकि यही आपके कष्टों का मार्ग है, उपाय है। कृष्णम तुष्टो जगत तुष्टि, भगवान श्री कृष्ण जब संतुष्ट हो जाएंगे तो संपूर्ण जगत संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हर चीज कृष्ण ही है तो हमारा कुछ भी नहीं है। जब हमारा नहीं है तो उस चीज पे अधिकार जताना ही जो है हमारे पाप का मूल है, जिसको एक शब्द में काम बोलते हैं, डिज़ायर। जो आपका नहीं है उसको आप प्राप्त करने की जो इच्छा कर रहे हैं, यही जो है आपके कष्ट का कारण है। जब सब कुछ आप यह सोच के करने लगेंगे कि यह कृष्ण का है, तो यह आपके कष्टों से मुक्ति का कारण बन जाएगा। बस थोड़ा सा ही अंतर है, निजीरे इंद्रिय तृप्ति वांछा और कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा। जब आप वही वस्तु अपने लिए बनाएंगे तो वह जो है पाप पूर्ण हो जाएगा। वही चीज़ कृष्ण के लिए बनाएंगे और उसके बाद उनको खिलाने के बाद जब आप खाएंगे तो वही चीज़ें आपके कल्याण का कारण बन जाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इस अध्याय के शुरू में ही भगवान बोल दिए हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान दूंगा। ये सारी चीज़ें व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब जो प्रतिदिन प्रयोग करने वाली कार्य हैं, जिसको हम दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। वायु का प्रयोग करते हैं, है ना, डेली हम खाते हैं, है ना, जठराग्नि डेली लग जाती है ना, ये व्यवहारिक है। सबको पता है ये बात। व्यवहारिक मतलब जो हर एक को पता है। बस उसे समझना है कि ये कृष्ण है। आगे लिखते हैं, अतः कृष्ण भावना मृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। इसीलिए जो कृष्ण भावना मृत में है वह प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, हर जगह पे सक्रिय रहता है। क्यों सक्रिय रहता? मतलब वो सब कुछ काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो हर जगह कृष्ण को ही देखता है। उसके लिए कोई काम अच्छा और कोई काम बुरा नहीं होता। वो सोता भी है तो कृष्ण के लिए और जागता भी है तो कृष्ण के लिए। यह एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस
7वें अध्याय के 9वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकता है, क्योंकि इस श्लोक पे हमने शुरू में ही जो मूल शब्द थे उन पे कल ही हमने विचार विमर्श कर लिया था, सिर्फ तात्पर्य पढ़ना बाकी था। सो आज हम तात्पर्य पूर्ण कर ले हैं। कल हम जो है 10वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट इससे संबंधित? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, आज जो पढ़ा गया पुण्य का अर्थ है, यहाँ से लेके सक्रिय कृष्ण भावना मृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय, ये तो समझ बहुत क्लियर समझ में आया और आप समझाए प्रभु जी। ये लाइन, फर्स्ट वाला लाइन, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य, सिर्फ आद्य शब्द का अर्थ, आद्य, आत नहीं, आद्य। आद्य, हाँ, आद्य का मतलब मूल। ऊपर देखिए, संस्कृत के जब शब्दार्थ हैं वहाँ पे पूर्ण का अर्थ जो है आद्य लिखा हुआ है। देखिए 2 अर्थ लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी, मूल या आद्य। या आद्य प्रयोग करो या मूल प्रयोग करो, दोनों का एक ही अर्थ है, पूर्ण। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु। हिंदी जो है एक ही शब्दों को बोलते हैं। आराध्य मतलब ओरिजिनल, आराध्य, आराध्य, आद्य का ही एक शब्द आराध्य है। आद्य की पूजा करना आराध्य है या आराधना है। आद्य में रत हो जाना उसे आराधना कहते हैं। और आद्य को ही सब कुछ मान लेना, अर्थात जो पूर्ण है। जो पूर्ण है उसको स्वीकार कर लेना ही जो है आराधना है। पूर्ण आराधना का मतलब क्या? पूर्ण में लग जाना ही आराधना है, जिसको हम अलग हिंदी एक ऐसा शब्द है कि एक शब्द के कई अर्थ हैं और एक चीज को बोलने के लिए कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा को अलंकारिक भी कहा जाता है। अलंकारिक मतलब एक के अनेक अर्थ हैं और अनेक शब्दों के एक ही अर्थ हैं। शब्द अनेक हैं, अर्थ एक हैं। और किसी के मन में कुछ? हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी। भगवान कृष्ण जो है किस चीज से ज्यादा जल्दी संतुष्ट होते हैं? भगवान जो है आगे जाकर बताएंगे, जो उनके भक्तों की सेवा करता है उससे वे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। जैसे एक माता पिता कब ज़्यादा संतुष्ट होते हैं किसी बाह्य व्यक्ति से? जब वो उनके पुत्र को प्रेम करता है ना? जब वो उनके पुत्र की तारीफ करता है ना? तब माता को ज़्यादा खुशी मिलती है, अरे मेरा पुत्र। जो तारीफ आप माता पिता की करके नहीं उनको प्रसन्न कर सकते हैं, वो तारीफ उसके बच्चे की अगर प्रसन्नता करेंगे तो जो सुख मिलता है वो सुख का अनुभव आप भी कर सकते हैं। आपकी तारीफ अगर कोई करे तो उतना खुशी नहीं मिलती। ठीक है यार, हाँ 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 मैं जानता हूँ यार, मैं ऐसा हूँ,
ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा तारीफ मत करो। लेकिन जब बच्चे की तारीफ करने लगते हैं ना, हाँ हाँ बोलो ना, और क्या मेरे बच्चे के अंदर है ना, अरे मेरा बेटा, आहा, तो भगवान भी तो व्यक्ति ही है ना, सिर्फ वे दिव्य हैं, लेकिन हमारी आपकी ही तरह है। हम भगवान के अंश होने के कारण ना, हमारा जो कॉन्सनेस है, भगवान का कॉन्सनेस हमारा बस अणु और परमाणु इतना ही फर्क है। भगवान समुद्र की तरह विशाल हैं, है ना, हम उसमें एक बूंद हैं। बट समुद्र का पूरा समुद्र खारा है और एक बूंद भी खारा ही है ना। गुणों में समान है, सिर्फ गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। अर्थात क्वांटिटी में भगवान बहुत हैं, बट क्वालिटी जीव और भगवान में एक ही है। जीव में, शरीर में नहीं, ठीक है। लेकिन जीव जो है वो भगवान का दास है, क्योंकि शक्ति सदा ही शक्तिमान के अधीन होती है। और जब शक्ति स्वयं का भोग करने का प्रयास करती है तो वहाँ पे जो है वो बंधन में पड़ जाती है ना। तो भगवान भी हमारी ही तरह हैं। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र की प्रशंसा ना सुनना चाहे, है ना। तो भगवान भी तो पिता है ना हमारे, जो भक्तों के पिता भगवान हैं। तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा और प्रशंसा होती है। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना, अहम भक्तों पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। इसीलिए तो बोलते हैं ना, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मुझे समझना है, मुझ तक पहुंचना है तो क्या करना होगा। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो बोलते हैं मेरे पास विनम्रता से आओ या मत आओ, लेकिन जो तत्वदर्शी है उसके पास विनम्रता से जाओ, है ना, विनीत भाव से जाओ। भगवान बोल सकते थे ना, मेरे पास आओ, समझे, मैं तुम्हें तत्व का ज्ञान कराऊंगा, नहीं बोलते गुरु के पास जाओ, ठीक है, तब तुम मेरे विषय में जान सकते हो। वहाँ पे इनडायरेक्टली भगवान इंगित करते हैं कि आप परंपरा को स्वीकार करो, डायरेक्टली मेरा भजन करके आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन। और इसीलिए अर्जुन भी तो बोल सकता था ना, प्रभु आप मेरे सामने समक्ष हैं तो गुरु के पास क्यों जाओ, है ना। लेकिन भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, और ये वैदिक ज्ञान लुप्त हो गया है, इसीलिए मैं इसकी स्थापना कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको प्राप्त करना है तो किसके पास जाना होगा, गुरु के पास जाना होगा, है ना। इसीलिए एक शब्दों में कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है जगत के गुरु हैं। एक चैनल को प्रयोग करना होगा। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि भूमि देवी जो है वो जो है भगवान की अर्धांगिनी है ना।
लेकिन जब उनको कष्ट मिला, कष्ट होने लगा, जब कंस जैसे आताताई जब परेशान करने लगे, उधम मचाने लगे पृथ्वी पे, तो वो डायरेक्टली भगवान के पास गई क्या? किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास, है ना। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा पृथ्वी के श्रेष्ठ हैं, है ना। एक्चुअली पद में जो है पृथ्वी ब्रह्मा से भी बड़ी है ना। लेकिन ब्रह्मा को दायित्व दिया गया है पृथ्वी के रक्षण का, है ना। तो इसीलिए वो कहाँ पे गई? पहले ब्रह्मा जी के पास गई। तो हमने आगे जाकर देखा कि ब्रह्मा जी सारे देवता भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन भगवान ने जो बोला सिर्फ ब्रह्मा ने सुना, सारे देवता ने नहीं सुना। ठीक है। फिर ब्रह्मा ने सारे देवताओं को बताया कि अब आप लोग जाइए, भगवान आएंगे, आप लोग तैयारी कीजिए, यहाँ पे जन्म लीजिए, दैट दिस। फिर उन्होंने सबका लिस्टिंग कर दिया, कौन कौन सेवा करेगा, भगवान आने वाले हैं, किसको किसको क्या क्या सेवा करना है, कौन गाय बनेगा, कौन बछड़ा बनेगा, क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य है ना। तो उन्होंने सबको, वो लोग सक्षम हैं, ब्रह्मा जी सक्षम है हर किसी के शरीर को बदलने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सबको उनकी ज़रूरत के अनुसार शरीर दे दी। तुम क्या सेवा करना चाहते हैं? जैसे अभी हम मंदिर में सेवा करते हैं, ठीक है, तो मंदिर में भी हमें पूछते हैं आप क्या सेवा करना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम ये सेवा करेंगे, बोलो ओके ठीक है, आज से आप ये सेवा करें। इसी प्रकार से और किसी के मन में कुछ? मैं इसीलिए 10 मिनट छोड़ता हूँ ताकि हम डे टू डे का कुछ जीवन में हो तो क्लियर कर सकें। एक्चुअली ये क्लास का पर्पस ही यही है कि हम हर दिन मिलके थोड़ा सा मन को शांत कर सकें, है ना, स्वयं में धीरे धीरे सुधार ला सकें। प्रवचन इसका लक्ष्य प्रवचन नहीं है, इसका लक्ष्य है भगवद गीता को समझना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। टाइम हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता बहुत